जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास एक कायरल एल्काइल हैलाइड है और हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कायरल एल्काइल हैलाइड में। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। रिटेंशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन। बी क्या है? रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड रिटेंशन अकर्स इन SN2 रिएक्शन। ऑप्शन सी है रेसमाइजेशन अकर्स इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। और ऑप्शन डी है रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड SN2 में इन्वर्जन होता है। यहाँ पर ये एरो है, मतलब SN2 में इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि SN1 में रेसमाइजेशन होता है ड्यू टू 2 इनैंशियोमर्स इन इक्वल अमाउंट। तो 2 इनैंशियोमर्स बनते हैं पर इक्वल अमाउंट में बनते हैं, तो दोनों का नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, नेट रोटेशन। तो SN1 में रेसमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और वहीं SN2 में इन्वर्जन का फॉर्मेशन होता है, मतलब इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्वर्जन होता है SN2 में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि रिटेंशन नहीं होता है, रेसमाइजेशन होता है। तो रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 एंड रिटेंशन नहीं होता है SN2 में। रेसमाइजेशन अकर्स इन बोथ, ये भी गलत है। रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड SN2 में इन्वर्जन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेम दिया हुआ है, तो हमें अच्छे से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 3 मिथाइल हेक्स 2 इन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr इन द, ये द लिखा हुआ है, ठीक है, द इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्साइड है, ठीक है, HBr पर ऑक्साइड फॉर्म्स एंड एडिशन प्रोडक्ट A। तो एडिशन हुआ HBr का, तो प्रोडक्ट बना। एडिशन प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? A बना। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर A। तो A के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? नंबर। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 3 मिथाइल हेक्सुइन है, हमें स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना है, सिंगल है दोनों, क्योंकि एडिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में एडिशन कहाँ होता है? तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। तो अगर कार्बोकैटायन देखें तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल यहाँ बनेगा, पर यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ रूल होगा। अगर Br यहाँ ऐड होता तो एंटी मार्कोवनिकॉफ है, तो Br यहाँ ऐड होगा, तो Br यहाँ ऐड हो गया है ना। तो यहाँ Br ऐड हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 कायरल सेंटर हो जाएगा, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार 2 टू द पावर n। यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 हो गया, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है नहीं। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकल ही है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड या हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। तो इन चारों में से कौन सा SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा? ABD ओनली, AB ओनली, BC ओनली या B ओनली। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो SN1 में क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग Cl हटा के स्टेप 1 में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उसको यहाँ पर बना दें, तो हम देख सकते हैं ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये स्टेबल होता है। ये अलाइलिक है, तो ये भी स्टेबल होता है। ये आपका क्या है? तो यहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये भी आपका स्टेबल होगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ये विनाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर ये अनस्टेबल होता है ना। तो आपका B ओनली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तो स्टेबल है, C स्टेबल है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, A भी स्टेबल है, अलाइलिक, ये नहीं होगा। D में भी हाइपर कंजुगेशन है, प्लस आई है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका विनाइलिक कार्बोकैटायन है जो हाईली अनस्टेबल होता है। तो SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस विनाइलिक कार्बोकेटायन वेरी अनस्टेबल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली।